निकाल लेते ना, वो दिन तुम्हें नहीं निकालने। आया सीधा सीधा समझ में। मैं कुछ लगभग ऐसे मान लो, लगभग तुम्हारे लिए 20 एक्स्ट्रा क्लास जो बाद में लेने वाला था सिलेबस होने के बाद, अब वो 20 एक्स्ट्रा क्लास में यूट्यूब पर लूंगा। किस पर लूंगा? इसका मतलब तुम्हें वो कोचिंग के चैनल पर 20 एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएंगी, जिसमें मैं न्यारी चीज कुछ नहीं करूंगा, लगभग तुम्हारे लिए 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन? अच्छा, एग्जाम से पहले यदि तुम 1000 क्वेश्चन कर जाओगे ना, केवल यदि उन्हीं क्लासों को देख जाओगे, तो डाउट एक भी टॉपिक में नहीं बचेगा, छोटा सा भी डाउट नहीं बचेगा। मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन लूंगा। प्रीवियस ईयर के लगभग 10-12 पेपर तो प्रीवियस ईयर के लूंगा, इसके बाद कुछ पेपर नए कराऊंगा। इस हिसाब से लगभग तुम्हें 20 पेपर सॉल्व कराऊंगा यहाँ, पूरे 50-50 क्वेश्चन की। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो थोड़ा सा वो पढ़ने पर ध्यान दे दो, टाइम पास में कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गया? लगभग एक क्लास अब यूट्यूब पर 1.5 घंटे की मिलेगी तुम्हें, मेरी एक्स्ट्रा क्लास। ये क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है, ये तो यदि यहाँ कुछ समझ में नहीं आए तो देख लो, छोटा जैसे छोटा मोटा कोई डाउट बचता है तो यूट्यूब से देख लो। और एक्स्ट्रा क्लास जो तुम्हें मिलेगी, तो मैं कह रहा हूं उसमें केवल और केवल प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की। बात आई कि नहीं आई समझ में? तो थोड़ा सा वो पढ़ने पर ध्यान दो, फालतू की जो चीजें है ना टाइम पास वाली, इनसे अपना ध्यान हटा लो। आया समझ में? अच्छा, घड़ी की मैं बात कर रहा था, देखो क्विक रिवीजन करवा रहा हूं एक बार। मुझे बताना क्या घड़ी इस प्रकार की होगी, इसी प्रकार की उसमें 3 सुई होंगी, एक तो सेकंड वाली, एक मिनट वाली और एक आवर्स वाली। ठीक है भैया? अच्छा, तीनों सुइयों के मैंने तुम्हें कोण बताए थे, क्या बताए? लेकिन कोण बताने से पहले मुझे एक चीज बताओ, ये जो पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण कितने डिग्री का बताया मैंने? अच्छा, 300। इसका मतलब एक चक्कर है, ये कितना चक्कर है भैया? एक चक्कर है। कितना चक्कर है? और इस 360 डिग्री के कोण को मैंने देखो ये लाल लाल डंडे कर रखे हैं क्या, इसका मतलब 12 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? और 12 भागों में बांटा तो सभी भाग बराबर बराबर के क्या? देखो बराबर बराबर के दिख रहे हैं क्या? अच्छा, इसका मतलब ये भाग है एक, ये कितना भाग है? एक भाग है। यदि 12 भागों को मैंने 360 डिग्री कहा, या 12 भागों का मान 360 डिग्री है, तो भैया एक भाग का मान यदि मुझे निकालना है तो 360 में किसका भाग दे दूं? 12 का। तो कितना कोण निकला? 30 डिग्री। कितना कोण निकला भैया? 30। तो ये जो भाग है ना, कितने डिग्री का है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, फिर देखो इस एक भाग को भी मैं चिन्ह चिन्ह से 5 भागों में बांट रखा है क्या? दिखाई दे रहा क्या? अच्छा, मुझे बताओ यदि इन 5 भागों का मान अब 30 डिग्री है, कितने भागों का मान? इन 5 भागों का मान यदि 30 डिग्री है, तो जो एक छोटा भाग है ना, ये क्या इसका कोण निकाल सकते हैं कितना है? जब सभी भाग ये बराबर बराबर के हैं और 5 बराबर भाग है 30 डिग्री में, तो मुझे बता एक भाग का मान निकाल सकता हूं क्या मैं? कितने का निकला? 30/5। तो भैया कितने डिग्री? इसका मतलब ये वाला जो कोण है ना, ये कितने डिग्री का? ऐसे ही ये वाला भी, और ये भी कितने डिग्री का? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो है बड़ा खाना। ये वाला खाना कौन सा है? बड़ा खाना। और ये छोटा खाना है, ये कौन सा है? बड़े खाने में कितने डिग्री का कोण? अरे कितने डिग्री का? बड़े खाने में कितने डिग्री का? और ये जो छोटा खाना है इसमें कितने डिग्री का? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? आ गई क्या? आ गई। इसके बाद देखो ये चीज मैंने तुम्हें यहां बताई है एज इट इज करके। एक मिनट समझो, क्या यही बात है क्या? सबको दिखाई दे रहा है कि इसमें? इधर देखो, इधर देखो, शांति से समझ लो। अच्छा, मुझे बताओ इस पूरे डायग्राम को, जो पूरी घड़ी तो है ये, अरे क्या घड़ी है ये? इस घड़ी में मैंने टोटल कोण पूरा एक डाइस ले लिया, मतलब पूरा एक चक्कर ले लिया, तो कितने डिग्री का कोण है ये? 300। इसको मैंने बराबर बराबर के 12 भागों में बांट रखा है क्या? देखो ये वाला पूरा कोण है 12 से 1 वाला, ये कितने डिग्री का है? ऐसे ही 1 से 2 वाला कोण, ये कितने डिग्री का है? ऐसे ही 2 से 3 वाला कोण। तो मैंने इन 12 बराबर भागों को क्या 30-30 डिग्री के कोण में डिवाइड किया क्या? इसका मतलब ये वाले सब कोण बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? इसके बाद समझना, जो मैंने तुम्हें छोटा एंगल बताया है, नहीं है कोई बात नहीं, यही बता देता हूं देखो। अच्छा, ये वाला कोण यदि ये था, तो ये छोटा भाग यही है क्या? यही है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 6 डिग्री का। समझ में आया? अच्छा, अब मुझे बताना, यदि एक सेकंड वाली सुई है, कौन सी सुई है? सेकंड वाली सुई है, तो मुझे बताओ एक सेकंड में, कितने सेकंड में? एक सेकंड में ये कहां से कहां पहुंच जाएगी? 12 से और, अरे 12 से और
1 सेकंड में ऐसे टिक करेगी क्या, ऐसे ही करेगी क्या? इसका मतलब 1 सेकंड में इसने एक छोटा खाना कवर किया। कितना खाना? एक छोटा खाना। और एक छोटा खाना कितने डिग्री का? अच्छा, ये 5 सेकंड में कितने खाने कवर करेगी? एक बड़ा खाना। 5 सेकंड में एक बार टेक, दूसरी बार टेक, तीसरी बार टेक, चौथी बार टेक और 5वीं बार। मतलब कहां आ गई ये? एक पर आ गई। कहां आ गई? तो इसने 5 सेकंड में क्या एक पूरा बड़ा खाना कवर कर लिया। इसका मतलब सेकंड वाली सुई ने 5 सेकंड में कितना कोण बनाया? सेकंड वाली सुई ने 12 सेकंड में कितना कोण बनाया? 12 छिक्की 72 का। अरे 12 सेकंड में क्या यहां आ जाएगी क्या? देखो 5 10 और यहां आ जाएगी क्या? ये वाला कोण बताना है क्या? देखो एक बड़ा खाना, दूसरा बड़ा खाना 2 तक, और ये 2 खाने क्या? तो ये 30 और ये भी, और ये कितना? 6 और 6 12। तो टोटल कितना हो गया? और वैसे भी तुम निकाल सकते हो कि 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 12 सेकंड में, अच्छा 18 सेकंड में 18 छिक्की, अरे 54 कब से हो गया गधा? 18 छिक्की 108 डिग्री का कोण बनाया। बात समझ में आई? तो चाहे तुमसे कितनी सेकंड का पूछ ले, बता दोगे क्या? अच्छा अब मुझे बताओ, यही सेकंड वाली सुई है। कौन सी सुई है? यही सेकंड वाली सुई है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। क्या बात कर रहा हूं? 1 मिनट में। कितने मिनट में भैया? अच्छा देखो, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, ये यदि 12 पर है ना, तो ये 1 मिनट में टिक 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 करते 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 कहां ही पहुंच जाएगी। इसका मतलब इसने 1 मिनट में कितना चक्कर लगा लिया? अरे कितना चक्कर लगा लिया? 1 चक्कर लगा लिया। मतलब 1 मिनट में इसने 1 चक्कर लगाया भैया। कितना चक्कर? और 1 चक्कर का मतलब मैंने तुम्हें कितना कोण बताया? 300। अरे कितना? 360 डिग्री का कोण इसने बना लिया। अच्छा मुझे बताओ, ये जो सेकंड वाली सुई 1 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी? 60। अरे सेकंड वाली सुई 1 मिनट में तो 1 चक्कर, तो 1 घंटे कहें या 60 मिनट कहें तो कितने चक्कर? और 60 चक्कर में कौन? 21,000। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं सेकंड वाली मिनट वाली सुई की। किसकी? अच्छा मुझे यही बताना है, जो मिनट वाली सुई है ना, ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में क्या एक छोटा खाना कवर करेगी क्या? ऐसे ही तो आएगी। यदि ये 12 पर है, कितने पर है? इसका मतलब एग्जैक्ट टाइम 12 बजे हो रहा है, तो मिनट वाली और घंटे वाली दोनों सुई कहां है? 12 पर। अब मैं कह रहा हूं 12:01। तो मिनट वाली सुई 12 से कहां आ गई? अरे 1 पर कहां? एक छोटा खाना चली। 12 से 1 पर थोड़ी आई है, एक छोटा खाना चलेगी नहीं। यही तो है 12:01 वाली, यही है क्या? तो इसने एक छोटा खाना कवर किया 1 मिनट में। कितने मिनट में भैया? 1 मिनट में एक छोटा खाना। मतलब कितने डिग्री का कोण? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण? मैंने अभी मिनट वाली सुई का मिनट का कोण कहा है, कितनी डिग्री का? 6 डिग्री। अब मुझे बताओ मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण? अब जो मिनट वाली सुई होगी ना, यदि 12 बज रहा है तो 1 घंटे में दोबारा किस पर आ जाएगी? 12 पर आ जाएगी ना। तो मिनट वाली सुई ने 1 घंटे में कितना चक्कर लगाया? 1 चक्कर। और 1 चक्कर लगाओ कितना कोण? 300। अच्छा मुझे बताना, मिनट वाली सुई ने 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का? 1 मिनट को यदि सेकंड कहूं 60, तो किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा 60 सेकंड में यदि 6 डिग्री का, तो 1 सेकंड में कितना? 1 मिनट का 10वां भाग। इसने 1 सेकंड में कितना कोण बनाया भैया? मतलब 6 डिग्री बटा 60। 6 डिग्री बटा 60 मतलब 1/1 डिग्री का कौन सा भाग? बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद एक और सुई होती है हावर्स वाली, इसकी भी बात करते हैं। ये समझ में आ गई क्या मिनट वाली का कंसेप्ट? आ गया क्या? इसके बाद एक और सुई होगी हावर्स वाली। अच्छा मुझे बताना, यदि घड़ी में 12 बजे हुए हैं, कितने बजे हुए? 12 बजे हुए, तो मैं 1 बजे की बात करूंगा, तो ये जो घंटे वाली सुई है 12 से कहां पहुंच जाएगी? अरे ये मान लो ये 12 पड़ती, तो 12 से कहां पहुंच गई? 1 पर। तो इसने यही कोण बनाया क्या? और ये कोण कितना है? 30। इसका मतलब घंटे वाली सुई ने 1 घंटे में कितना कोण बनाया? 30 डिग्री का। यदि मैं 1 घंटे को 60 मिनट कहूं, कोई दिक्कत है क्या? 60 मिनट में कितना कोण? अरे 60 मिनट में कितना कोण? तो 1 मिनट में कितना कोण? आधे डिग्री का पागलो। अरे 60 मिनट में कोण कितना?
30 डिग्री मतलब आधा। अरे 60 का आधा कितना, 60 मिनट में कितना कोण, आधे डिग्री, मतलब 60 मिनट में कितना कोण, 30 डिग्री, आधा हो गया। तो 1 मिनट में भी कोण कितना, आधे डिग्री का। 15 मिनट में आधा करो, 15 का आधा मतलब 7.5 साढ़े। अच्छा यदि 25 मिनट का पूछे तो, क्योंकि 25 का क्या कर दो, अच्छा 38 मिनट का पूछे तो, अरे 19 दूना 38 होता है गधो, तुम्हें दो का पहाड़ा नहीं आता, 19 दूना 38 होता है। 38 का आधा कितना होगा, 17.5 18.5, क्या न्याल कर रहे हो, इधर देखो। अच्छा यदि 41 का पूछे तो 41 मिनट में कौन, साढ़े, अरे 21 नहीं 20.5 कितना, साढ़े। अच्छा यदि मान लो 46 का पूछा तो 23। समझ में आया कि नहीं आया। जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन घंटे वाली जो सुई है ना, वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, अरे आया कि नहीं आया सबके समझ में। यदि आ गया हो ना, तो इसके बाद हमें आज एक क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन है पहले समझ लो, मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन आएगा भैया, किसी भी समय पर, किसी भी समय पर दोनों, अब यहां बात करूंगा मैं दोनों की, जब भी बात करूंगा ना, तो तुम्हें केवल मिनट वाली और घंटे वाली सुई को याद रखना है। सेकंड वाली सुई अब काम नहीं आएगी, सेकंड वाली सुई अब काम, सेकंड वाली सुई का केवल इतना ही काम है, यदि ये छोटे मोटे सेकंड पर ही बेस क्वेश्चन पूछ लेना तो, बाकी इसका कोई काम नहीं है। बात समझ में आई। किसी भी समय पर दोनों सुइयों, अच्छा दोनों सुइयों की बात करेगा तो कौन कौन सी, मिनट और घंटे वाली, ठीक है भैया। सुइयों के बीच, ये बात मत करो रे छोड़ो, कौन ज्ञात करना, कौन ज्ञात करना। अब ये कति बात मत करो। यदि कोई समय देकर, कोई समय देगा 2:45, 2:48, 3:58, कुछ भी समय देगा, इस कोण पर हमें कौन, इसे समय पर क्या निकालना है, कौन निकालना है। जैसे बताओ, उसने कहा 4:45 पर मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, तो समय तो देगा, वो देगा कि नहीं देगा समय। अच्छा मान लो जैसे उसने 4:45 पर पूछ लिया, इसमें क्या सेकंड देगा, क्या नहीं देगा, तो सेकंड वाली सुई तो कोई काम आएगी नहीं, तो दो सुई काम आएंगे, एक तो घंटे वाली और एक इनके बीच कौन पूछेगा। बात समझ में आई। अब देखो एक बार मैं इसी को तुम्हें घड़ी पर लेकर बताता हूं। जैसे मुझे बताओ, मैंने पूछा 4:45 पर, किस पर पूछा, 4 मुझे केवल इसमें एक चीज बताओ, क्या 4:45 पर तुम सुइयों को बना सकते हो क्या। यदि इतना बना सकते हो तो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया विद इन सेकेंड। मुझे बताओ मिनट कितने हैं, मिनट कितने हैं, घंटे वाली सुई को हालांकि तुम फिक्स नहीं बना सकते, लेकिन मिनट वाली को तो बना सकते हो। तो मिनट वाली कहां पर होगी, अरे मिनट वाली कहां पर होगी, इतना समझ में आ गया। अच्छा घंटे वाली सुई 4:45 हो रहे, तो 4 और 5 के बीच में होगी क्या, 4 और 5 के बीच में होगी। इसका मतलब इसको तुम कहीं बना दो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्या अब ये समय तुम्हें 4:45 का दिख रहा है, क्या 4:45 का दिख रहा है। दोनों सुइयों के बीच वाला कौन पूछा है, मतलब ये वाला कौन पूछा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। घड़ी में 4:45 पर मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच कौन ज्ञात कीजिए, तो क्या यही वाला कौन ज्ञात करना है, क्या यही वाला कौन ज्ञात करना है। पहले मुझे बताओ सिचुएशन समझ में आ गई क्या, आ गई। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें मैं दोबारा उसी पेज पर लेकर चलता हूं। इस पेज में तुम्हें एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं पहले, तो क्या बता दूं, सूत्र याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं याद करो और अच्छी बात है। ये कोई भी कोण निकालना है ना, क्या पूछेगा, कोण, तो कोई भी कोण निकालना, तो ये कोण का सूत्र है 11 गुना मिनट, 11 गुना क्या, माइनस 60 गुना घंटे, 60 गुना और बटे, अरे बटे, सुनो मेरी बात, एक बार सूत्र लगाएं। अच्छा किस समय पर पूछा, 4:45 पर क्या निकालना है, कोण निकालना है, तो कोण बराबर 11 गुना 45 माइनस 60 गुना, अरे 60 गुना और बट्टा, गुना करेंगे एक बार, अच्छा करो चलो।
इधर देखो ये कितना हो गया, 11 पंजे 11 पंजे 11 चौका 44 और 5 49, क्या यही होगा क्या, माइनस 6 चौका 200 बटा, अच्छा एक बार घटाओ 5 और 5 और क्या यही आएगा 255, यही आएगा कि 255 बटा 2। अच्छा यदि इसको निकालोगे तो कितना निकलेगा, 127.5 निकलेगा। 100 देख लो बात, 2 एकम 5 में दिया तो 2 दूनी के कितना बचा, 15 में दिया तो 2 सत्ते, अब कितना बचा 1, जो 1 बच गया उसको लिख दिया, और जिसका भाग दे रहा था इसका मतलब 127.5 डिग्री का कोण बना। सही बात है कि गलत बात है, सही है क्या, इतना समझ में आ गया फॉर्मूला। अब देखो यदि फॉर्मूला लगाना तब तो ऐसे करना है, और यदि फॉर्मूला नहीं लगाना तो इधर देखो एक बार, दोनों ही तो मैं बता देता हूं समझना। अच्छा क्या 4:45 यही समय हो रहा है क्या, 4:45 वाला समय यही है क्या, पक्की बात। अच्छा कौन मेरे से ये वाला पूछा है क्या, यही पूछा है क्या। अब सुनो मेरी बात, इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा का मतलब बिल्कुल चिल्ला सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। इधर देखो यदि मैं इस घंटे वाली सुई को 5 पर मान के चल लूं तो किसी को कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए, आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। मैंने ये मान लिया कि घंटे वाली सुई कहां पर है, अरे कहां पर है, 5 पर है। एक मिनट समझना, मुझे क्या यही वाला कौन चाहिए क्या, 4 से और 9 तक के वाला यही कौन चाहिए क्या। अब सुनो 2 भागों में बांटता हूं इसको, छोटे छोटे निक्के निक्के से भाग करूंगा, इधर समझना। अच्छा एक भाग तो मैंने मान लिया 5 से और 9 तक वाला, और एक भाग मान लिया मैंने ये जो सुई का छोटा सा भाग बच रहा है ना ये। यदि मुझे इसी वे में ये दोनों ही कौन पता चल जाए तो इन दोनों को जोड़ दूंगा। सही बात है कि गलत है, सही है तो मेरा आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अच्छा तो देखो यदि मैं 5 से चालू करता हूं तो एक वाला खाना, दूसरा वाला खाना, तीसरा वाला खाना, और कितने बड़े खाने, 4 बड़े खाने। 4 बड़े खाने का मतलब ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और तो भैया कितना कौन हो गया टोटल 100, अरे टोटल 120 डिग्री का। बात समझ में आएगी नहीं। अब मुझे इतना सा कंसेप्ट बताओ। अच्छा चूंकि ये घड़ी में ये सुई मैंने 5 पर मानी है, क्या ये 5 पर है क्या, इसको 5 पर आने के लिए कितने मिनट चलना होगा। अरे ये 15 मिनट चल लेती है तो ये 5 पर आ जाएगी नहीं आएगी, इसको 5 पर आने के लिए 15 मिनट चलना है, जो इस कोण के बराबर है क्या, सही बात है क्या। अरे 15 मिनट चलना है और इतना सा कोण चलना है, इसका मतलब 15 मिनट वाला यदि मुझे कोण पता चल जाए तो मैं आंसर दे सकता हूं। सही बात है कि गलत है, इसको कितने मिनट चलना है, कितने मिनट, यदि 15 मिनट चल लेगी तो 5 पर पहुंच जाएगी, अभी पहुंची है क्या, कितने मिनट चलना है, 15 मिनट में कितना कोण 7.5। ये घंटे वाली सुई तो है, अरे घंटे वाली सुई ना, तो घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 7.5 डिग्री का। बात समझ में आई। अच्छा मुझे बताओ, सॉरी ये कितने डिग्री का, 7.5 डिग्री का। अच्छा यदि ये 7.5 डिग्री का कोण बना लेगी तो 5 पर आ जाएगी क्या, मुझे क्या ये वाला कोण पता चल गया 100, ये वाला कोण पता चल गया क्या 7.5, तो भैया ये टोटल कोण कितना हो गया 100। इसमें मैंने कुछ किया क्या, इधर देखो पहले भी यही आंसर आया था क्या, फॉर्मूले से भी यही आया था क्या, तो फॉर्मूला रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है नोट नहीं करना, अगला क्वेश्चन करना सीधा ही। नोट करोगे क्या, करोगे क्या तो कर लो फिर, चलो ये कर लो बस नोट। किसी भी समय पर करो, नोट करो जल्दी। किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। किसी भी समय पर दोनों, ये बात मत करो, किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, और सीधा फॉर्मूला लिख दो। दोनों सुइयों को लिख भी देना, लिखना चाहो तो, मिनट और घंटे वाली, वो 2 ही सुइयों की कहेगा, सेकंड वाली सुई में कोई कोण नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहना बिल्कुल। इधर समझो कोण बराबर 11 गुना
अरे 11 गुना -60 गुना बटे बटे, और इस तरीके से यदि तुम करोगे ना तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन थोड़ी तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यदि कैलकुलेशन से बचना है तो वो वाला तरीका ज्यादा सही है। क्वेश्चन खूब सारे कराऊंगा, अभी समझ लेना। ये क्वेश्चन नहीं लिखना है कहीं, इसको टेप दो संगीसन, क्वेश्चन तुम्हें नहीं लिखना है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक घड़ी में एक घड़ी में एक घड़ी में 2:30 पर, एक घड़ी में 2:30 पर 2:30 पर घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। कितना? 120। गलत है। 105। अच्छा, एक बार फॉर्मूले से करना चाहोगे कि डायरेक्ट बताऊं? फॉर्मूले से बताओ? नहीं, फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा। सुनो मेरी बात, डायरेक्ट घड़ी है क्या हमारे पास? अरे क्या 2:00 मतलब मिनट वाली सुई कहां होगी? अरे कहां होगी? 6 पर। कहां होगी? अरे घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में होगी। सही बात है क्या? अच्छा, इसमें क्या 2:30 हो रहे हैं क्या? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस घंटे वाली सुई को 3 पर मान लेना है। किस पर मान लेना है? क्योंकि मुझे ये वाला कौन चाहिए, पूरा कौन चाहिए, क्या यही चाहिए ना, 2 से 3 के बीच वाला, सॉरी ये 2:30 बजे वाला। तो मैं इसको 2 भागों में ज्ञात करता हूं। एक भाग तो मैंने बनाया 2 से और 3 वाला, और एक भाग बनाया मैंने 3 से और, सही बात है क्या? अच्छा मुझे बताओ, 3 से और 6 तक कितने बड़े खाने? 1 2 और 3 बड़े खाने में कितना कौन? 30 और कितना कौन हो गया भैया? अरे कितना कौन हो गया? 90 डिग्री का। अच्छा मुझे बताओ, इधर देखो, मुझे केवल इतना सा बताओ तुम, ये जो घंटे वाली सुई है ना, इसको 3 पर आने के लिए कितना चलना है? 30 मिनट। कितना चलना है? और 30 मिनट में कितना कोण? 15 डिग्री। अरे घंटे वाली सुई का 30 मिनट में कितना कोण? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का कोण और चलना है, मतलब ये वाला कोण कितना है? अरे कितना है? 15 डिग्री। तो टोटल कितना कोण हो गया? 90 और 15 मतलब 100। यदि किसी को फॉर्मूला भी लगाना है तो वो भी सुन लो, बुरा मत मानना कोई। बस इधर देखो। अच्छा फॉर्मूला क्या कहता है कि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर 11 गुना, अरे 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बटे 11×300 माइनस 100 बटा कितना बना? 210। कितना बना? 200 बटा 100। कैसे भी कर लो, लेकिन फॉर्मूला रखने से कोई मतलब नहीं, फॉर्मूले इसमें खूब आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला क्वेश्चन आ गया क्या समझ में? यदि आ गया हो तो ये क्वेश्चन अभी करके बताना मुझे। लिखो, समय अब तुम परेशान हो जाओगे इस क्वेश्चन से, ये बहुत भयंकर वाला क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन में किसी ने फॉर्मूला लगा दिया तो उस आदमी की खैर नहीं है, वो कर नहीं पाएगा। कर तो लेगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लिखो, समय 9:45 पर, समय 9:45 पर, समय 9:45 पर घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। नौ 9:45। कितना? 19 एवं 20 डिग्री। ये कैसा आंसर? 19 एवं 20 डिग्री 22.5। चलो एक बार देखो, ढंग से देखो और देखो कितना, 7.5। अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? 12.5। शाबाश। और बताओ,
22.5, 22 तुक्के मारो, एक बार फॉर्मूला लगाओ, एक बार फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओगे क्या? कैसे किया बताओ? फॉर्मूला लगाया क्या? फॉर्मूला लगाया और जोड़भाग की गुणाभाग मोबाइल से क्या हाथ से आ गया क्या? कितना टाइम लगा? इधर देखो, इधर देखो, अब स्वागत करना बढ़िया ढंग से। अच्छा समय कितना हो रहा है? 9। अरे समय कितना हो रहा है? 9:45। तो मिनट वाली सुई कहां होगी? अरे कहां? 9 पर। कितने पर? और चूंकि 9:45 ये छोरे बाहर निकाल दूंगा। कितना सा? हाँ तुझे कितना हो रहा है? 9:45। तो मिनट वाली सुई कहां होगी? 9 पर बताओ घंटे वाली सुई 9 और 10 के बीच में होगी कि नहीं होगी? यही वाला कौन पूछा है क्या? अरे यही वाला कौन पूछा है क्या? तो बता दोगे क्या? अब यदि इसमें तुम फॉर्मूला लगाओगे ना तो फॉर्मूला लगेगा 11 गुणा 45 माइनस 60 इंटू 9 बटा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बच जाना इससे। सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें तरीका बताया है, क्योंकि यहां तो ज्यादा तुम्हें डिफिकल्टी भी नहीं होगी। इधर देखो, सुनो मेरी बात, एक मिनट इधर आओ। अच्छा इधर देखो, मुझे बताओ चूंकि समय कितना हो रहा है? 9, अरे 9:45 का। अच्छा यही वाला कौन चाहिए क्या? ये वाला कौन यदि तुम निकाल सको तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊं जिस तरीके से हम बता रहे थे। इधर देखो, मैं ये मान के चलूं कि घंटे वाली सुई अब मैंने कहा मान ली? अरे कहा मान ली? कहा मान ली भैया? 10 पर मान ली। कहा मान ली? यही वाला कोण चाहिए क्या? अच्छा 9 और 10 के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? किसी को कोई डाउट है क्या? इसका मतलब ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। पूरा कोण कितने डिग्री का? अच्छा मेरे से पूरा कोण पूछा है क्या? नहीं पूछा, ये वाला कोण पूछा है। तो मुझे यदि इस कोण का पता चल जाए तो मैं पूरे 30 डिग्री में से इसको घटा दूंगा। सही बात है क्या? अच्छा मुझे बताओ, ये वाली सुई क्या 10 पर है क्या? 10 पर है क्या? नहीं है। 10 पर है क्या? 10 पर आने के लिए कितने मिनट चलना है? कितने मिनट? 15 मिनट। और 15 मिनट में कितना कोण? 7.5। तो ये वाला कोण कितना निकला? अरे 7.5। अब मुझे बताओ, यदि 30 डिग्री में से इस कोण को घटा दूंगा तो ये वाला कोण निकल जाएगा क्या? अरे निकल जाएगा क्या? तो 30 डिग्री में से कितना घटाना है? 7.5। अरे 7.5 मत घटाओ, तुम घटाओ 8। 30 में से 8 घटाया तो कितना आया? नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाया तो, और नीचे कितना आएगा? 22.5 ही आएगा। आया कि नहीं आया समझ में? अरे घटाना समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, आ जाओ। रुक जाओ पहले, एक मिनट बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है? पहले तो ये समझो, क्योंकि ये अच्छा तरीका है। रुक जाओ, इधर देखो, एक बार दोबारा बताता हूं मैं इसको, ये बात मत करो। इधर देखो, मुझे बताओ, यदि समय 9:45 का हो रहा है तो मिनट वाली सुई कहां होगी? 9 पर होगी। 9:45 का समय है तो मिनट वाली कहां होगी? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अच्छा मुझे बताओ फिर घंटे वाली सुई कहां होगी? यहां मान लू 10 पर तो नहीं है, 10 से तो पहले होगी। और ये वाला कोण मेरे से पूछा है, यही वाला कोण पूछा है क्या? अरे मुझे बताते चलो, तभी मुझे समझ में आएगा कहां दिक्कत है तुम्हें। यही वाला कोण पूछा है क्या? अच्छा मुझे ये वाला कोण, ये जयकारे मत लगा रहे छोरे, यही वाला कोण पूछा है क्या? इधर देखो, इसको निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया कि तुम तो घंटे वाली सुई को है ना, घंटे वाली सुई को अगले जो अंक है ना उस पर मान के चला करो। 9:45 का समय है तो 9 पर नहीं है और 10 पर नहीं है, तो मैं इसको 10 पर मान के चलता हूं। किस पर? तो मिनट, इसकी घंटे वाली सुई को मैंने कहा मान लिया? 10 पर मान लिया। मान लो ये घंटे वाली सुई है, कहा मान लिया? 10 पर मान लिया। मेरे से ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण, ठीक है भैया। अच्छा मुझे क्या ये वाला कोण पता है क्या? 9 और 10 के बीच वाला ये वाला कोण पता है क्या? ये वाला कोण कितना है? कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है भैया। अच्छा मुझे बताओ, ये तो पूरा कोण है, मतलब ये वाली सुई और ये वाली सुई का ये पूरा कोण, मतलब ये वाला कोण ही तो है 30 डिग्री।
सही है? अरे सही है क्या? मेरे से क्या पूरा कोण पूछा है क्या? नहीं पूछा। मेरे से तो केवल ये बचा हुआ कोण पूछा है, यही तो पूछा है। अच्छा, यदि मैं पूरे कोण में से यदि ये वाला कोण मुझे पता चल जाए, इस कोण को मैं घटा दूं, तो क्या ये वाला कोण बच जाएगा? क्या बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, चूंकि ये कौन सी सुई है? घंटे वाली, और घंटे वाली को 10 पर आने में कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट। कितने मिनट? और 15 मिनट में कितना कोण? 7.5। तो ये वाला कोण है ना, ये 7.5 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? ये वाला कोण जो छोटा सा निक्का सा कोण बनाना में, ये कितने डिग्री का है? 7.5 का। अच्छा, पूरा कोण कितने डिग्री का था? और 30 में से यदि मैं 7.5 घटा दूं, तो क्या यही वाला कोण बच जाएगा क्या मेरे पास? यही वाला बचेगा क्या? तो ये वाला कोण 30 में से यदि तुम 7.5 को घटाओगे ना, तो 22.5 ही निकलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब किसी को कोई डाउट है? फॉर्मूला लगाओ क्या? अरे क्यों इससे परेशान होते हो? इसको गुना करो, ये आएगा 900, सॉरी ये आएगा 900 माइनस कितना जाएगा? 540 बटा, घटाओ कितना आएगा? 45। किसका? अरे किसका 45? माइनस का 45 बटा, माइनस का 45 बटा, माइनस का 45 बटा, कौन कभी माइनस का? अरे कौन कभी माइनस का नहीं होता, कौन कभी माइनस का? तो ये जो माइनस है ना, ये तो दिखावटी है। ये माइनस क्या है? दिखावटी है। बात समझ में आई कि नहीं? तो 22.5 ही आएगा। अभी भी तो 22.5 आया। 45 में 2 का भाग दोगे तो कितना? 22.5 ही तो आएगा। तो ये माइनस वाला चिन्ह कोण को नहीं बताता, क्योंकि कोण कभी माइनस में, तुमने देखा है क्या -1 डिग्री का कोण? देखा है क्या? नहीं देखा। तो कोण कभी माइनस में होता ही नहीं। आया कि नहीं आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्या और क्वेश्चन कराओगे एंगल वाले? करवाने की जरूरत है क्या? नहीं है। फालतू का टाइम बर्बाद मत करो। अब तुम्हें एक स्थिति बता देता हूं मैं। अब देखो, क्वेश्चन यहां पर अब चेंज हो जाता है। यहां हमारा जो टैब चलेगा ना, वो चलेगा भैया समकोण वाला समय ज्ञात करना। समकोण, ये शांत रहो, समकोण वाला समय ज्ञात करना। ये छोड़ो, बात मत करो, रुक जाओ, कंसेप्ट समझा देता हूं एक बार, फिर बात कर लेना। मैं चला जाऊं ना उसके बाद। इधर देखो। अच्छा, कौन सा समय पूछेगा? समकोण। अरे कौन सा समकोण वाला? अब 1 मिनट समझ लेना, पहले यहां देखना, शांत हो जाओ और चुपचाप से समझ लो। इधर आओ। अच्छा, समकोण वाले समय की जब बात करेगा तो सबसे पहले तो वो घड़ी में ही तो पूछेगा। क्वेश्चन घड़ी का आएगा क्या? अच्छा, तो मेरे सामने क्या होनी चाहिए? घड़ी होनी चाहिए। तो घड़ी है क्या? है। अब तुम यदि समकोण देखोगे ना, तो इस प्रकार से बनता है। क्या ये समकोण है क्या? समकोण ही है ना। दोनों सुइयों के बीच कोण 90 डिग्री का है क्या? समकोण है क्या? पक्की बात। अच्छा, एक तो 3 बजे बना। कितनी बजे? एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। एग्जैक्ट 3 बजे। एग्जैक्ट का मतलब होता है फिक्स 3 बजे, ठीक है। और एक 90 डिग्री का कोण बनेगा भैया एग्जैक्ट 9 बजे। कितनी बजे? अरे कितनी बजे? 9 बजे बना। कितनी बजे बना? अच्छा, एग्जैक्ट कितनी बार बना? कितनी बार? यही से कंसेप्ट चालू होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया ना? तो अब तुम छोटी मोटी चीजें ध्यान में रख लेना, जो तुम्हें यही बता देता हूं मैं। जब भी ये समकोण वाले समय की बात करेगा ना, कौन से समय की बात करेगा? समकोण वाले समय की बात करेगा, तो ये वाला जो कोण है तुम्हें याद रहेगा क्या? एग्जैक्ट कितनी बजे? 2 बार। कितनी बार? तो तुम्हें यही से कंसेप्ट याद रखना है कि समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। ये जो समकोण है ना, समकोण, क्या समकोण समझ में आ गया क्या? समकोण समझ में आ गया। तो ये 1 घंटे में कितनी बार? कौन है जयकारे लगा रहा है? कौन है? मैंने मना कर दिया ना जोर से बोलने के लिए, नहीं बोलना, पढ़ लो चुपचाप से। 1 घंटे में कितनी बार? कितनी बार? 2 बार बनेगा। कंसेप्ट में बता दूंगा कैसे कैसे बनेगा। 1 घंटे में कितनी बार?
1 घंटे में कितनी बार? तो मुझे बताओ फिर 12 घंटे में कितनी बार? 24 बार बनना चाहिए। अरे कितनी बार बनना चाहिए? लेकिन 24 बार नहीं बनता, 23 बार भी नहीं बनता, 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? समझा दूंगा, टेंशन कतई मत लो। कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में कितनी बार? और 12 घंटे में, 12 घंटे में तो 1 दिन में बताओ कितनी बार? अरे 1 दिन का मतलब दिन और रात होता है पागल। दिन का मतलब 24 घंटे, 1 दिन का मतलब 24 घंटे। और अच्छा 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में तो 24 घंटे में 44 बार। कितनी बार? कितनी बार? अब तो मैं बताऊं, देखो क्या बनता है इसमें, 1 मिनट समझ लो, एक एक चीज को ढंग से समझते जाओ। देखो ये वाला क्या समकोण बन रहा है? क्या यही वाला बन रहा है ना समकोण? ऐसे ही एक 9 बजे बनता है, लेकिन इसको समझना है हमें कि किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन बनेगा। इधर देखो 1 मिनट के लिए, ये समकोण वाली चीज याद होगी क्या तुम्हें? छोटी मोटी चीज मुझे बता देना 1 मिनट, है ना। 1 घंटे में कितनी बार? समकोण का पूछ रहा हूं मैं। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 12 घंटे में 22 बार। और 24 घंटे में 44। और 3 दिन में, 3 दिन में कितनी बार? 3 से गुना कर देना, 3 से गुना कर दो 132 बार। कितना? 100। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तो इतना ध्यान रखो। 24 घंटे में कितनी बार? अब गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन आपने ये क्यों गलत बता दिया कि 12 घंटे में 22 बार है, जबकि 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार बनना चाहिए। लेकिन इसमें समय ध्यान में रख लेना, एक ड्यूरेशन तो होता है 2 से 4 बजे के बीच का। 2 से और, मुझे बताओ 2 से और 4 बजे के बीच कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। और 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। 2 घंटे में कितनी बार? लेकिन केवल 3 बार बनता है। कितनी बार? बताऊं क्या? अच्छा देखो, 2 से और 3 के बीच में 1 घंटा है तो 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं बनता भैया, 1 बार बनता है। कितनी बार? 1 बार एग्जैक्ट 3 बजे बनता है, 1 बार एग्जैक्ट। और 1 बार 3 से और 4 के बीच में, तो कितनी बार बना बताओ? 1 बार कम हुआ कि नहीं हुआ? एक टाइम ऐसा ही यहां है, 8 से और 10। यहां भी कितने घंटे? 2 घंटे। और 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। कितनी बार? लेकिन 4 बार नहीं बनता है, यहां भी 1 बार। तो यहां 1 बार एग्जैक्ट और 1 बार 9 से और, तो कितनी बार बना? तो 12 घंटे में कितना कम हो गया? 1 तो यहां और 1, तो कितना कम हो गया? 2 कम हो जाएगा। तो 24 की जगह कितना? अब मैं तुम्हें कोण बताऊंगा कि कोण किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। दोबारा समझाओ, इसके कोण बताऊंगा तुम्हें। कोण देखो, सुनो मेरी बात। जैसे 3 बजे एग्जैक्ट कोण बनाया ना, 3 बजे कोण बना, ऐसे 1 बजे वाले भी कोण बताऊंगा, 2 बजे वाले भी कोण बताऊंगा। तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में 2 बार बनेगा। 1 बजे से 2 बजे के बीच में 2 बार बना, और 2 से 3 के बीच में केवल 1 बार बनेगा। 3 से और 4 के बीच में केवल, 4 से और 5 के बीच में 2 बार। ये मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें कोण बनाना है। ऐसे 5 से और 6 के बीच में 2 बार, 3 बार क्यों? 5 से और 6 के बीच में, ऐसे 6 से और 7 के बीच में 2 बार बनेगा। 7 से 8 के बीच में, लेकिन 8 से और 9 के बीच में 1 बार। और 9 से 10 के बीच में, 10 से और 11 के बीच में, और 11 से 12 के बीच में। इसका सूत्र होता है, मैं तुम्हें सूत्र बताऊंगा अनुपात के हिसाब से किस प्रकार निकालते हैं। इसका सूत्र है ये 90 डिग्री का कोण ज्ञात करने का। बताऊं तुम्हें, 60/11 गुना बजे प्लस माइनस 3 करके करते हैं। ये होता है बजकर डबल डॉट। 1 बजकर, जो हमें समय निकालना वो मिनट निकलेगी तो हम निकालें 1 बजकर इतने मिनट पर, 1 बजकर इतने मिनट पर। 2 समय निकलेंगे इसमें। एक बार तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। एक बार क्या करना है? 1 + 3 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 1 - 3 कितना हुआ? 2 हुआ माइनस का। लेकिन अब तुम्हें यहाँ 1 को रेलवे वाले समय से लेकर चलना है, कितना मानना है? 13। तो 13 - 3 अब कितना हो जाएगा? अरे 13 - 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
इस प्रकार से मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन निकालते कैसे। अभी तो मैंने तुम्हें बताया है कि समकोण वाली स्थिति बनती क्या है, ठीक है, बाकी की चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, सुनने के लिए बहुत बहुत। तुम्हें एक काम करके आना, रुक जाओ, एक काम छोटा सा करके आना है। मैंने पूरी क्लॉक टेस्ट की क्लास यूट्यूब पर डाली हुई है, कल आने से पहले एक बार क्लास देखकर आना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, कल तो तुम्हारा पेपर नहीं है, उनका पेपर है सर दूसरे बैच वालों का, तुम्हें पता चल जाएगा। तो कल बढ़िया संडे को देख लेना। बताओ, देखो तुम्हें बता देता हूं, 1 मिनट, वो देख लेना। उस पर कोचिंग का जो चैनल है सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान,